ETV اردو پر اگلا پروگرام۔ नादरीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू। ETV उर्दू परवाद नाम से आज एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके बीच हाजिर हुआ है हिंदुस्तान की मशहूर दरसगाह आज़म कैंपस से। आज़म कैंपस अपनी तालीम के लिए और तरबियत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाना और पहचाना जाता है। क्या है इसके नेगरा का विज़न, आइए डालते हैं एक नज़र। कौमों के उरूज व ज़वाल में तालीम बुनियाद का काम करती है। जो कौमें खुद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती हैं, वही तरक्की की नई नई मंजिलें तय करती हैं। हिंदुस्तान की तरक्की, उसकी सरबुलंदी में दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों ने भी कलीदी किरदार अदा किया है। तहरीक आज़ादी में भी इस कौम ने अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इस कौम के लोगों ने भी तरक्की की वही ख्वाहिश की थी जो इस मुल्क के दूसरे बिरादरान वतन का सपना था। आइन में मुल्क की दूसरी कौमों के साथ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को भी वही इख्तियारात दिए गए जो इस मुल्क के शहरियों का हक है। यही नहीं, अक़लियतों को तालीम के मैदान में तरक्की करने और अपनी मर्जी के तालीमी इदारे खोलने का भी दस्तूरी हक दिया गया है। अक़लियतों के तालीमी हुकूक को लेकर मुल्क में मुस्लिम तालीम के लिए काम करने वाली समाजी तंजीमों ने जहाँ जहाँ आइन के इस हुकूक की रूह को समझा है, वहाँ वहाँ उन्होंने न सिर्फ अपनी कौम में तालीम के तई बेदारी पैदा की है, बल्कि दूसरे बिरादरान वतन को भी तालीम के मैदान में आगे आने का मौका फराहम किया है। आज़म कैंपस पुणे के रूह रवा और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के सदर और मुमताज़ माहिर तालीम PA इनामदार ने दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के तालीमी हुकूक की रोशनी में ही जदीद तालीम का खाका तैयार किया और आज़म कैंपस के नाम से पुणे में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन एक ऐसा इदारा खड़ा कर दिया जिसकी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी मिसाल दी जाती है। PA इनामदार का मानना है कि अक़लियतों में तालीम का फुक़दान होने और आइनी हुकूक के बारे में कम मालूमात होने के सबब उन्हें हुकूमत से सहूलियात हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी अक़लियतों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया है, उन्होंने तरक्की की नई इबारत रक़म की है। आपको इस बात को बहुत गौर से सोचना चाहिए कि 1947 पार्टीशन के बैकग्राउंड के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर लिखा, उसमें ऐसी प्रोविज़न की गए हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए अपने मर्ज़ी के इदारे खोलने का और अपने मर्ज़ी के हिसाब से उसको चलाने का बहुत बड़ा बुनियादी हक, जिसको हम फंडामेंटल गारंटी कहते हैं, इसको दिया गया है। मैंने इस राइट को पूरा समझा और इसके ऊपर भी मैंने ख्याल किया कि हिंदुस्तान के कोर्ट्स ने, जुडिशरी ने इस राइट को प्रोटेक्ट करने वाले 50 डिसीजन दिए हैं। किसी हालत में इस राइट को डाइल्यूट करने को अलाउ नहीं किया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि हर एक का अपना एक तरीक़ेकार होता है इंटरप्रिटेशन करना, इसलिए तो कोर्ट रखे गए हैं। लेकिन जब भी हम कोर्ट में गए हैं आर्टिकल 30 के रेफरेंस को लेकर, तब कोर्टों ने हमारे हक में फ़ैसला किया हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जुडिशरी के वजह से, जुडिशरी के एक्टिविज़म के वजह से आर्टिकल 30 और OBC के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) इस मुल्क में बहुत बड़ी ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के बाद मुल्क में अक़लियतों को तमाम आइनी हुकूक तो दिए गए, लेकिन अक़लियतों में तालीम का फुक़दान होने के सबब
आज़ादी के बाद मुल्क में उनकी वो तरक्की नहीं हो सकी जो उनसे मतलूब थी। हालांकि आज़ाद हिंदुस्तान में जितनी भी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आई हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानियों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के साथ साथ अक़लियतों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए भी खास इक़दाम किए हैं। मौजूदा यूपीए हुकूमत हो या साबिका एनडीए हुकूमत, इन सब ने मुल्क की अक़लियतों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने और उनके तालीमी मेयार को ऊंचा करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए हैं। अक़लियतें हुकूमत के जरिए उठाए गए कदम से इस्तिफादा तभी कर सकती हैं जब वो अपनी बेदारी का सबूत देंगी और अपने नजरिए को बदलेंगी। जब वो अपनी सोच को बदलेंगी तो उन्हें बदले हुए हालात में हुकूमत की सोच में भी बदलाव नजर आएगा। अब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इतने काम माइनॉरिटी के सिलसिले से किए हैं। अभी कपिल सिब्बल साहब हैं जो तालीम से मैदान के अंदर हमारे मिनिस्टर हैं। आप यकीन मानिए, ही इज़ रेस्टलेस, ही वांट्स टू गिव समथिंग फॉर माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ ने ऑर्गेनाइज तरीके से उनके पास जाकर अगर चीज़ों को वो लेने की कोशिश करते हैं। अब सोनिया गांधी मैडम है, हमारे कैंपस में भी वो आकर गई हुई है। मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों के सेक्युलर अप्रोच के बारे में क्या डाउट हम रख सकते हैं। अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ये सारे के सारे, इवन बीजेपी के लोगों ने बम्बई में मीटिंग ली, राजनाथ सिंह थे, शाहनवाज खान साहब थे, इन्होंने सारे लोगों के सामने कहा कि मुस्लिमों के तालीम के मैदान में गवर्नमेंट ने अगर कोई भी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई भी कदम उठाया, सच्चर कमीशन के बैकग्राउंड के ऊपर, रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बैकग्राउंड के ऊपर, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं। अगर कोई इसके सिलसिले से मालूमात लेना चाहता है, प्रोसीजर से काम कैसा करना ये समझना चाहता है, वो आज़म कैंपस को विज़िट करे, मेरे से बातचीत करे। उनका अगर काम हक का है तो मैं मेरे खर्चे से उनके लिए लड़कर उनका काम करवा के देने के लिए मैं तैयार हूँ। पीए इनामदार ने वक्त की अहमियत को समझते हुए अपने अजीम इदारे आज़म कैंपस के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। आज़म कैंपस में अब किसी काम के लिए स्टाफ हो या तलबा, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। इदारे के रूहरवा पीए इनामदार साहब रोज सुबह 8 बजे अपने मामूल के मुताबिक कैंपस के राउंड पर निकलते हैं और तमाम इदारों के सामने से गुजरते हैं। अगर किसी इदारे का कोई काम होता है तो उस इदारे का जिम्मेदार मुकर्ररा वक्त पर अपने इदारे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके मसाइल को उसी वक्त सुना जाता है और वहीं पर उसके लिए अहकाम भी जारी कर दिए जाते हैं और फिर अगले दिन इसके बारे में पीए इनामदार साहब खुद रिपोर्ट लेते हैं। इससे न सिर्फ कम से कम वक्त में काम मुकम्मल होता है, बल्कि इस वक्त का इस्तेमाल दूसरे कामों में सर्व किया जाता है। पीए इनामदार ने अपने कैंपस में जिस मॉडल को पेश किया है, वो चाहते हैं कि मुल्क के दूसरे इदारे भी इसको अपनाएं, ताकि तालीम के मैदान में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। हमारा जो बैकलॉग है 50 साल का, 100 साल का, हमारी रिक्वायरमेंट 100 की है तो हम हैं 10 पे, तो बैकलॉग भर के निकालना है और दूसरों से आगे जाना है तो हमको तरीक़ेकार ही बदलना पड़ेगा हर काम का। अब आपने अभी देखा कि मेरे साथ में 25-30 लोग घूम रहे हैं। हमें 10 साल से रोज़ सुबह में 8 बजे यहाँ पे आते हैं। नए काम हो, मेंटेनेंस के काम हो, प्रिंटिंग हो, स्टेशनरी हो, ट्रिप्स हो, जाना है, आना है, पैसे की ज़रूरत है, पगार की ज़रूरत है, टीचरों का अपॉइंटमेंट है, टीचरों की लीव है, ये सारी चीज़ें हम चलते चलते मैं डिसाइड करता हूँ और दूसरे दिन वापस आता हूँ। इसके वजह से कोई झूठ की प्रॉमिस या झूठ का बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे दिन वापस आके मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ये 10 साल किससे ये हम करने की वजह से आज जो रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कोई भी इस प्रोसीजर को फॉलो करे, नया तरीक़ेकार इख्तियार करे, नया अप्रोच ले, तो चीज़ बदल जाएगी। चंद ही इदारे ऐसे हैं जहाँ पर तलबा को तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है। इन्हीं चंद इदारों में से एक अहम इदारा आज़म कैंपस भी है। क्या है वो ख़ास एहतमाम है तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। नाज़रीन, तालीम के साथ तरबियत एक अहम जुज़ है और जहाँ जहाँ पर तालीम के साथ तरबियत का ख़ास एहतमाम किया जाता है
वहाँ तलबा की हमाजत नशोनुमा होती है। आज़म कैंपस में भी इसका खास एहतमाम किया गया है। आइए डालते हैं एक नज़र। पुणे में आज़म कैंपस की दागपेल 30 की दहाई में डाली गई थी। मुमताज समाजी कारकुन हाजी गुलाम मोहम्मद आजम, जो कि सूरत रांदेर के रहने वाले थे, उन्होंने 1927 में इसके लिए जमीन वक्फ की थी। ये इदारा तो आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जिंदगी में नया इनकलाब गुज़िश्ता 15 सालों से आया है और ये सब मुमकिन हो सका एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेडिशनल सोच को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने से। पीए इनामदार ने आज़म कैंपस को जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन करने के साथ साथ कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज भी शुरू किए ताकि उनके तलबा प्रोफेशनल तालीम से खुद को आरास्ता करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें। हम लोगों ने इस कैंपस में मैनेजमेंट का कॉलेज, एमसीए का कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज, एलएलबी 3 साल का कोर्स, एलएलबी 5 साल का कोर्स, फार्मेसी, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, होटल मैनेजमेंट दोनों यानी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड, पीएचडी, डीएड, बीएड ये एजुकेशन के लाइन में। फिजियोथेरेपी का हमने कॉलेज शुरू किया जिसमें अंडर ग्रेजुएट भी, पोस्ट ग्रेजुएट। यूनानी मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सीनियर कॉलेजेस में भी बीबीए ये प्रोफेशनल की तरफ आगे बढ़ने वाला कोर्स है, बीसीए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत से डिग्री कोर्सेस हमने सीनियर कॉलेजेस में लाए। पीए इनामदार का मानना है कि मुल्क के मुसलमानों का एक बड़ा तबका रिवायती पेशे से वाबस्ता है, लेकिन इन पेशों का जदीद टेक्नोलॉजी से कोई रब्त नहीं होने की वजह से इस पेशे से वाबस्ता अफराद का म्यार जिंदगी बुलंद नहीं हो पा रहा है। पीए इनामदार मानते हैं कि अगर मुसलमान अपनी सोच को बदलते हुए मुस्बित सोच के जरिए काम करेंगे तो इससे न सिर्फ रिवायती काम करने वालों का तरीक़ेकार बदलेगा, बल्कि इनका म्यार जिंदगी भी बुलंद होने के साथ साथ हुकूमत की भी इन्हें मामलत हासिल होगी। हमारा ये कहना है कि आज कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलने के लिए। आपका काम है प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी इसका अरेंजमेंट करें। और ये करने के बाद में माइनॉरिटीज़ को और एक ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, वो है कि ये अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट को किसी हालत में आपको परमिशन देना है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कॉलेजेस के ऊपर हमको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुस्लिमों के अंदर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करने वालों की तादाद 85% है। जैसा सलमानी हैं, कुरैश हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, नदाफ हैं, रंगरेज़ हैं, इसी तरीके से तंबोली हैं, बागबान हैं जिनको राइन कहते हैं। ये जितने भी ऐसे ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन के लोग हैं, इनको मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हम लोगों को देना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक। इसी तरीके से अभी मॉडर्न ओबीसीज आए हुए हैं, 2 व्हीलर मैकेनिक हैं, 4 व्हीलर मैकेनिक हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। ये अभी मॉडर्न ओबीसीज हैं क्योंकि ये भी अपने जगह एक ऑक्यूपेशन है। तो इनको भी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग अपने अपने लेवल का, किसी को 3 महीने का, किसी को 6 महीने का, किसी को साल का, ये अगर हम देते हैं तो ट्रेडिशनल चीज़ें मालूम भी हैं और साथ साथ में मैनेजमेंट का स्किल अगर हम उनको देते हैं। आप जानते हैं पहले लोन लेना मुश्किल था, लेकिन आज सुबह से शाम तक आपको 6 फ़ोन आते हैं, लोन मांगता है क्या, लोन मांगता है क्या। पुणे का आज़म कैंपस एक ऐसा इदारा है जहां तलबा को अब रिवायती अंदाज में ब्लैक बोर्ड और चौक से तालीम नहीं दी जाती, बल्कि इसके रूह रवां पीए इनामदार ने साइंसी दौर की जदीद ज़रूरियात को समझते हुए 10 साल पहले ही अपने इदारे में ई लर्निंग क्लास का एहतमाम शुरू किया था। मैंने इस कैंपस में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। उसमें पहले मैंने टीचरों को कंप्यूटर किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, आपको नॉलेज कैसा दे सकता है, इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से फिंगर टिप्स के ऊपर मिल सकती है, कितने स्पीड से मिल सकती है, जहाँ पे बैठो वहाँ पे मिल सकती है, इसको मैंने पहले उनको एक्सपोजर करवाया और कुछ हद तक उनको कंप्यूटर लिटरेसी दी। और फिर बच्चों की तरफ में निकला। पहले मैंने 10th को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में मैंने उसको 9th 8th एक तरफ किया और दूसरे तरफ 1st 2nd 3rd, इस तरीके से 5 साल में
पहली से 10वीं तक सारे बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट कर दिया। और इन बच्चों को जो लिटरेसी कंप्यूटर की देने की होती है ना, ये किसी हालत में वो स्कूल के टीचरों के ज़रिए नहीं करना, क्योंकि स्कूल के टीचर जो D.Ed या B.Ed हुए हैं, ये ब्लैक बोर्ड एंड चॉक से पढ़ाने का ट्रेनिंग लेके हुए हैं। उनको कंप्यूटर आया भी तो कंप्यूटर से बच्चों को कैसा पढ़ाना ये अभी तक नहीं आया है। इसलिए मैंने कंप्यूटर में क्वालिफाइड BSc कंप्यूटर, MCM, ये जो डिग्री लिए हुए जो टीचर यानी लोग हैं, उनको मैंने एडिशनल अपॉइंट किया क्लास स्कूल के अंदर और उनको एडिशनल सैलरी दी। उनके ज़रिए कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम मैंने इस कैंपस में अमल में लाया। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी ने आजम कैंपस में जहां अंग्रेजी तालीम का इंतजाम किया है, वहीं उर्दू में तलबा के लिए भी जदीद तालीम के लिए तमाम मौक़े हासिल हैं। और यही नहीं, जब उन्होंने देखा कि उर्दू तलबा की एक बड़ी तादाद कंप्यूटर की फीस अदा करने से कासिर है, तो उन्होंने सोसाइटी की तरफ से ऐसे तलबा की फीस की अदायगी का भी इंतजाम किया और गुज़िश्ता 3 सालों में 40 लाख रुपए ऐसे तलबा की फीस में अदा किए गए हैं। 2800 रुपये फ़ी है वो एग्जामिनेशन की। उनकी तैयारी करवाना तो एक अलग मामला है। हम जब तैयारी करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम पैसे लाकर भरिए, तो पैसे जमाने में गरीब बच्चों को 2-2 साल चले जाते हैं। तो अब मैंने डिसीजन लिया है, हमने इतनी बिल्डिंगें बनाई, इतना पैसा फर्नीचर के ऊपर, फिक्सचर के ऊपर, इक्विपमेंट पे, मशीनरी पे, तो हमने इनकी भी फ़ी भर दी। गुज़िश्ता 2-3 साल में मैंने 40 लाख रुपए इन बच्चों की फ़ी भरी हुई है। किसी भी काम में कामयाबी उस वक्त तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक इसको मंसूबाबंद तरीके से अंजाम न दिया जाए। PA इनामदार वैल्यू एडेड एजुकेशन पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि अक़लियतें जो कि तरक्की की दौड़ में पीछे रह गई हैं, उन्हें खुद को मंसूबाबंद तरीके से न सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, बल्कि ज़माने से 2 कदम आगे चलने की ज़रूरत है। मुस्लिमों ने मीटिंगें इतनी की हैं कि दूसरे किसी कौम ने सब मिल के इतनी मीटिंगें नहीं की हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है मीटिंगें कम कर दो, डिस्कशन कम कर दो, अमल के ऊपर अपने को जोर देना पड़ेगा। और इसी अमल का एक दूसरा तरीक़ेकार जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो ये है कि इससे पहले आप और हम जब पढ़ते थे, वैल्यू एडेड कोर्स जिसको हम कहते हैं, साइकिल चलाना आ रहा है, टाइपिंग करने के लिए आ रहा है, या और दूसरी छोटी मोटे अकाउंट्स लिखने का काम आ रहा है, टैक्सेशन का काम आ रहा है, 12वीं के बाद होता था। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, इसको 5th स्टैंडर्ड में लेकर आने का, इतनी देर तक रुकने का नहीं। 12वीं के बाद होने वाली चीज़ को हमने ये डिसीजन लिया है कि 5th स्टैंडर्ड पे लेकर आओ। 5th, 6, 7, 8, 9 के अंदर इनको पूरी चीज़ें दे दो जो पहले 12वीं के बाद मिलती थी। नाज़रीन, हिंदुस्तान को मुश्तरका तहज़ीब का मुल्क कहा जाता है और इस तहज़ीब का संगम अगर कहीं होता है तो वो है आज़म कैंपस। अगर आपको इसकी मुश्तरका तहज़ीब की रवायत को देखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज़म कैंपस में विज़िट करें। आज़म कैंपस की खुसूसियत क्या है ये तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। नाज़रीन, जिस कैंपस में मौजूद हैं उसे आज़म कैंपस के नाम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना जाता है। आज़म कैंपस में 1-2 नहीं बल्कि तमाम मज़हब की और ज़बानों की बात करें तो सबका एक हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान में जदीद तालीम की जब भी बात की जाती है तो आज़म कैंपस का नाम सरे फहरिस्त होता है। आज़म कैंपस पुणे के क़ल्ब में वाक़ है। 24 एकड़ ज़मीन पर 29 इदारे कायम हैं और इन तमाम इदारों को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन किया गया है। आज़म कैंपस में तलबा के साथ साथ तालिबात की तालीम का भी माकूल इंतज़ाम है। कौम की आबादी का निस्फ हिस्सा नाख्वानदा रह जाए, ये कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी ने अपने कैंपस में तालीमी निस्वा का खास इंतजाम किया है। और फिर अगर इस्लामी शरीयत की रूह से देखें तो भी मर्द के साथ साथ ख़वातीन की तालीम की अहमियत बयान की गई है। आज़म कैंपस में एंग्लो उर्दू गर्ल्स स्कूल पहले से था, बाद में आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज और आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज खोला गया और इसमें बेक वक्त 7000 तालिबात तालीम हासिल करती हैं। और जब बोर्ड के नताइज आते हैं तो इसमें आज़म कैंपस की तालिबात का नाम सरे फहरिस्त होता है।
समाज में 50% आबादी ये ख़वातीन की होती। अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो आने वाली नस्ल क्योंकि उसकी गोद में पलती है, तो वो माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनके बच्चों की वो तरबियत सही नहीं कर पाएंगे। तालीम की अहमियत न जानने की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद। तो तालीम की अहमियत तो कुरान ने भी कहा है कि हर मर्द और हर औरत को तालीम हासिल करना ज़रूरी है। हमने आज़म कैंपस में ये किया हुआ है कि यहाँ लड़कियों के तालीम के लिए ख़ास लड़कियों के स्कूल खोले गए हैं। ये एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पहले से थी, लेकिन आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज और आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए हमने खोला है। अल्लाह के करम से, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज़रिया हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो दिया मैंने तालीम में उसको ख़र्च किया और माशाल्लाह अब लाखों बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के निकल रही हैं और हर वक्त तकरीबन 7,000 बच्चियाँ इन 2 कॉलेजेस में पढ़ती हैं। तो और भी जो हमारे कॉलेजेस है जहाँ कोएड होती है वहाँ भी हमने लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए ख़ास उनके इंतज़ामात किए गए हैं और एडमिशन में हम ख़ास देखते हैं कि लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाए और तमाम हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है इसमें भी लड़कियाँ ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की नायब सदर आबिदा पी इनामदार का मानना है कि दूसरी कौमों की बच्चियों की तरह मुस्लिम तालिबात में भी बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन मौक़े की कमी के सबब ये आगे बढ़ने से कासिर रहती हैं। लड़कियों को आज़म कैंपस में तरक्की के तमाम तर मौक़े फराहम हो, इसके लिए कैंपस में साजगार माहौल मुहैया करने के साथ साथ सोसाइटी ने कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया है। इन हॉस्टल में जदीद तालीम की तमाम तर सहूलियात मुहैया की गई हैं। आज़म कैंपस में हमारे यहाँ जो हॉस्टल उसमें 1200 लड़कियाँ रहती हैं, जिसमें तमाम ज़ात पात की, तमाम धर्म की, तमाम रीजन की और बाहर मुल्कों से भी लड़कियाँ आती हैं और यहाँ रहती हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी के और जो इंस्टीट्यूट है इनके रहने के इंतज़ाम होते हैं, तो उनके लिए भी जो सिक्योरिटी का ख़ासकर लड़कियों की जब मामलात आती हैं तो हर वालिदैन चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो अपनी बच्ची की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी उनको फ़िक्र होती है। इसलिए अगर हॉस्टल कायम किए जाएँ तो हॉस्टल कायम करने के लिए भी हमने और भी जगह ले रखी है जहाँ की बच्चियों को हमको रहने का इंतज़ाम, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम हम करते हैं और उसका सुपरविज़न हम खुद करते हैं। आज़म कैंपस में 11 प्रोफेशनल कॉलेज हैं। ये कॉलेज आज़म कैंपस की जान है। इन कॉलेजों में तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल करती है। ऐसा नहीं है कि ये तलबा सिर्फ अक़लियती तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान ने इसके दरवाजे बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम के लिए खोल रखे हैं। इसी तरह असातिज़ा में मुस्लिम असातिज़ा के साथ एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम असातिज़ा की भी है। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी ने अपने कैंपस में 1998 में अलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस कायम किया और इसकी कामयाबी के बाद इसने 2006 में मुमताज़ माहिर तालीम M.A. रंगूनवाला के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च कायम किया। तलबा को तालीम के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी खास तवज्जो दी जाती है ताकि तलबा को अमली ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और 2006 to 2012 a period of just 6 years हमने काफ़ी द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हर एक लैब में हमने इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है और LCD मॉनिटर्स लगाए हुए हैं जो किसी भी कॉलेज में, पूना में तो मैं बोल सकती हूँ नहीं है, बट आई एम श्योर इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बिसाइड्स होटल्स, एयरलाइंस है, फिर एकेडमिक्स में एज फैकल्टीज आ सकते हैं बच्चे, फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी ज़माना है, काफ़ी सारे buildings यहाँ हो चुके हैं, the glass structures, huge buildings, then multinational companies are coming here, retail is again booming, तो स्टूडेंट्स को हर जगह जॉब मिल सकता है। आलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ये महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के जो 30 कॉलेजेस है उसका एक हिस्सा है और मैं कहूँगा कि वो सितारा है। 1998 में इसको हमने इस्टेब्लिश किया था और पिछले जो 13-14 सालों में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पूना के एफिलिएटेड कोर्सेज चलते हैं। MBA चलता है, 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। MCA चलता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो 3 साल का फुल टाइम कोर्स है।
اور MCM کورس چلتا ہے جو پھر سے یونیورسٹی آف پونا کا 2 سال فلی ایفیلیٹڈ کورسز ہے. مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی نے اعظم کیمپس میں پروفیشنل کورسز کے جو 11 کالج قائم کیے ہیں ان میں مینجمنٹ، MCA، فارمیسی، ہوٹل مینجمنٹ، یونانی میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، کمپیوٹر سائنس، فزیو تھراپی، M.Ed، B.Ed، D.Ed کے نام قابل ذکر ہیں. اس کالج کی خوبی یہ ہے کہ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے. انہیں زندگی کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر کے کیمپس سے باہر نکلیں تو ملک کے لیے ایک بہتر شہری کی نظیر پیش کر سکیں. کیمپس میں جو بھی اسٹوڈنٹ MCA یا MCM کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں الانا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں خاص ایک پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہے انڈسٹری سے انٹریکشن کرنا, اور انڈسٹری سے انٹریکشن کرتے ہوئے وہ سارے انڈسٹریز سے IT ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ انٹرویو کرانے کی فیسلٹیز انہوں نے اپلبدھ کرائی ہے. There are 2 things that are provided from the MC society to us. One is the opening of Center of Excellence last year, in which apart from academics, the students are also the teachers trying to develop the leadership qualities in them and how to tackle time management and to tackle problems that come at a time. اعظم کیمپس کے روح رواں اور مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر PA انعامدار نے 15 سال پہلے جب اس ادارے کی قیادت سنبھالی تھی تب کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اتنے کم عرصے میں یہ ادارہ مہاراشٹر کا ہی نہیں بلکہ ملک میں جدید تعلیم کے لیے ایک ماڈل بن جائے گا. لیکن یہ سب ممکن ہوا PA انعامدار صاحب کی مثبت سوچ اور وسیع النظری سے, اور انہوں نے اپنے گریٹ ویژن سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ حوصلہ اور قوت ارادی سے دنیا کے منظرنامے کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے. بقول شاعر, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ناظرین, پرواز نام سے اعظم کیمپس پہ مبنی ہمارا ایک خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا, آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.